देखिए आज हम सीख रहे हैं कक्षा 8 आरबीसी की गणित विषय की एक्सरसाइज 12.1 है। पहला क्वेश्चन है जिसका मान ज्ञात करना है। घात और घातांक उस प्रश्नावली का नाम है। क्या नाम है? घात व घातांक। हमारे को ये पहला क्वेश्चन दिया गया कि मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने कल ये सीखा था कि जो घात और घातांक के नियम है उन नियमों के बारे में हमने सीख लिया था। उन्हीं नियमों का हम उपयोग करते हुए, उन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चनों को हम सरल करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 की पावर -2। हमने एक नियम सीखा था, क्या? जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर माइनस की होती है उसको पॉजिटिव बनाना है तो 1 बटा लगा के उसको नीचे लेके आ जाओ, वो घात पॉजिटिव हो जाएगी। और हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो यही कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। हमारे को मान ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये पावर माइनस की है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 लिख के बटा लगाओ और इसको नीचे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। हमारी घात माइनस की थी वो पॉजिटिव हो गई। अब इसका आंसर बताएंगे। देखिए 3 की पावर 2 का मतलब है 3 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 आपस में 2 बार गुणा हो रहा है। कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार। तो 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 9। तो हमारा आंसर आया 1/9। 1/9। दूसरा देखो, ऐसे इसे सरल करेंगे। ये पावर माइनस की है, ये कोष्टक के अंदर माइनस है, ये तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। यहाँ पे इसकी पावर -2 ये चेंज हो जाएगी। तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो बटा 1 लगाओ, बटा लगा के नीचे लिख दो -4 की पावर ये 2। अब ये पॉजिटिव हो गई, ये धनात्मक हो गई। अब यहां से इसे सरल करें तो देखिए 1/-4 उसकी पावर 2 है। इसका मतलब है कि जो -4 है वो आपस में 2 बार गुणा हो रहा है। तो अब देखिए ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो गया। जब दो समान चिन्हों को गुणा किया जाता है तब आंसर प्लस आता है। ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस आ गया और 4 और 4 गुणा होके 16 आ गया, तो 1/16 आया। ऐसे हम इस तीसरे क्वेश्चन को सरल करेंगे। यहाँ पे 1/2 उसकी पावर -5 है, पॉजिटिव बनाना है। घात जो घात है उसको धनात्मक बनाना है तो बटा लगा के लिख दो 1/, तो 1/, तो इसे लिखेंगे 1/2 की पावर 5। अब ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना। अब ये ऐसे, अब इसका मतलब है कि ये 1 के ऊपर भी 5 है, 2 के ऊपर भी 5 है। अब यहाँ पे 1/, तो ये ऐसे है तो इसको ऊपर लिखते हैं तो ये 2 तो चला जाएगा ऊपर, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 5। 2 चला जाएगा ऊपर, 1/1, 1/1 तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए इसके साथ क्या है, इसके साथ 1 गुणा में है और 1 नीचे फिर रह गया। अब 1 का भाई 1 में, ये तो यही है, तो इसका मान यही है। और 2 की पावर 5 का मतलब है 2 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 आपस में 5 बार गुणा हो रहा है। 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया 8 आया, 8 को 2 से गुणा किया 16 आया और 16 को 2 से गुणा किया 32 आया। तो हमारे पास आंसर कितना आया? 32 आया। इस प्रकार आपका पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे थे, तीनों के आंसर हमने देख लिए हैं। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। पहले इनको क्या करना है? सरल करना है, और जो सरल करने पे जो मान आए उस मान को फिर घातांक के रूप में और व्यक्त करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -4 उसकी पावर 5 भाग -4 उसकी पावर 8। अच्छा अभी हमने एक नियम सीखा था, कल हमने एक नियम सीखा था, क्या? जब 1 की पावर m लिखी हो और 1 की पावर n लिखी हो तो हमने ये देखा था बड़ी घात में से छोटी घात को घटा देते, तो हमने लिखा था 1/a की पावर n - m। जब n बढ़ाओ किससे? जब n बढ़ाओ किससे? m से। तो यहाँ पे देखिए इसे m माने, इसे n माने, तो ये मान बढ़ा है किससे? इससे। तो इस रूप में लिखते हैं इसे, चलो इस रूप में लिखते हैं इसे। तो देखिए क्या है? -4 उसकी पावर 5, सही है? -4 उसकी पावर 5 और ये है -4 उसकी पावर 8, सही है? अब देखिए, अब इस बड़ी घात में छोटी घात को हटा दी तो इसे क्या लिखें? इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/-4 उसकी पावर कितनी है? 8 में से कितनी घटा दे? 5 घटा दे, तो क्या आएगा? 1/-4। अब 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3 बचेगा।
कितना बचेगा 3। किसका बचा प्लस का 3 बचा। 1/-4 उसकी पावर 3 है। अब इसका मतलब क्या है देखिए इसे सरल करो -4 की पावर 3 है तो 1/-4 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है बेटा -4 आपस में 3 बार गुणा हो रहा है। कितनी बार गुणा हो रहा है 3 बार गुणा। ये इसका मतलब तो 1/4 को 4 से गुणा किया 16 और 16 को 4 से गुणा किया 16 64। अब ये माइनस और ये माइनस गुणा किया तो प्लस आ गया और ये इन दोनों को गुणा करने पे प्लस आया और ये प्लस इस माइनस से गुणा होके फिर से क्या आ गया माइनस आ गया। फिर से क्या आ गया माइनस। तो हम क्या लिखे इसे -64 लिखेंगे। क्या लिखे -64। क्या लिखे ये -64 है। ये क्या है -64। अच्छा इसको फिर क्या पूछ रहा है इसको घातांक के रूप में लिखना है। प्रश्न में क्या दे रहा है घातांक के इन 2 की घात के रूप में लिखना है। तो 1/64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। देखो 2 को 2 से गुणा किया 4 ये देखो 5 बार लिखो एक बार। 2 को 2 से गुणा किया 4 4 को 2 से 8 8 को 2 से गुणा किया 16 16 को 2 से गुणा किया 32 और 32 को 2 से गुणा किया तो 64। तो कितनी बार गुणा करने पे आया 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखे यहाँ पे 2 की पावर 6 2 की पावर 6। यहाँ पे क्या था -64 था। क्या था -64। अब ये इसे देखिए यहाँ पे माइनस के हम यहाँ तो -64 था इसको लिखें 2 की पावर 64 हो गया 2 की पावर 64 हुआ। स्टॉप। देखिए क्या लिखा हमने 1/-64। अब हमारे को क्या बताना है देखिए हम ऐसा लिखते तो ये तो गलत हो गया क्योंकि -2 उसकी पावर 6 है तो इसे सम संख्या आ गई इसे गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। बल्कि हमारे पास यहाँ पे क्या है यहाँ पे किसका है माइनस का। तो ये तो आंसर गलत ऐसे तो नहीं लिख सकते। फिर क्या लिखें यहीं पे देखिए 64 को लिखें। यहाँ पे आपसे पूछा है कि घातांक के रूप में लिख दो यहीं से लिख दो इसे। ये 4 कितनी बार आ रहा है 4 3 बार आ रहा है और माइनस के 4 3 बार। तो क्या लिखे इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/-4 है उसकी पावर कितनी है 3 और यही हमारा क्या आ गया आंसर हुआ। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 1/2 की पावर 3 उसकी पावर कितनी है 2 होल पावर 2 कोष्टक लगा के 2 लिखा हुआ है ना। तो कैसे सरल करें देखिए 1/ पहले से सरल कर लो 2 की पावर 3 इसका मतलब है 2 आपस में कितनी बार गुणा है 2 आपस में 3 बार गुणा किया। लो इसको हमने 2 को 3 बार गुणा कर दिया और उसकी पावर कितनी है 2 हमने 2 लगा दिया। अब देखो 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1/8 उसकी पावर कितनी है 2। अब ये 2 फिर लगा इसका मतलब ये 2 बार फिर गुणा होना चाहता है तो क्या आया 1/8 * 1/8। 1 को 1 से गुणा किया 1 है और 8 को 8 से गुणा किया कितना आया 64 है 1/64 है। बट हमारे को तो किस रूप में बताना है हमारे को घात के रूप में बताना है। इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं इस 64 को अभी हमने 64 क्या लिखा था 2 की पावर 6 तो 1/2 की पावर 6 ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए दूसरे क्वेश्चन का तीसरा है -3 उसकी पावर 4 गुणा 5/3 होल पावर कितनी है 4 है। अब देखिए इसे आपको क्या पहले सरल करना फिर घातांक के रूप में बताना है। देखिए यहाँ पे -3 की पावर 4 है यहाँ पे 3 है और हमने सीखा था जब किसी भी संख्या यहाँ पे देखिए -1 हमने एक नियम सीखा था अगर -1 उसकी पावर अगर सम संख्या होती है क्या होती है उसकी पावर सम संख्या होती है तब हमारे को आंसर क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है किसका प्लस का 1 प्राप्त होता है। सही है। तो अब हमारे पास यहाँ देखिए यहाँ -3 की पावर 4 है यानी -3 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है -3 आपस में 4 बार गुणा हो रहा है। यहाँ ये पावर इसके ऊपर भी है ये पावर इसके ऊपर भी है। सही है। देखो कैसे सरल करें चाहे तो हम इसे 4 बार है तो 4 बार लिख लो -3 * -3 * -3 ये लिख दिया। आगे क्या है 5/3 उसकी पावर 4 यानी ये 5 के ऊपर भी 4 है और 3 के ऊपर भी 4 है 3 के ऊपर 4 है ये देखो। अब ये 3 ऐसे है 3 के ऊपर 4 अब ये भी किसी 3 के ऊपर 4 ही है। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस आ गया ये माइनस और ये माइनस गुणा के प्लस आ गया और प्लस प्लस गुणा के प्लस आ गया।
तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख दिया ऐसे। इसके मान में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि इसे सरल करने पे क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। और इधर क्या था 5 की पावर 4 बटा 3 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 से 3 सॉरी 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट गया और बचा क्या 5 की पावर 4। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे ऊपर था ना ये बटा नहीं आएगा ना, क्यों क्योंकि संख्या ऊपर थी। तो हमारा आंसर क्या है 5 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है 3 की पावर -7 भाग 3 की पावर -10 कोष्टक 1 गुणा 3 की पावर -5 है। अच्छा ये भाग का निशान है तो भाग के निशान के रूप में बट्टे के रूप में लिख दो। जैसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -7 बटा 3 की पावर -10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते बेटा। और इनटू आगे क्या है 3 की पावर -5। यहाँ पे देखिए फिर से अभी थोड़ी देर पहले हमने नियम पढ़ा था 1 की पावर n बटा 1 की पावर n वाला। तो बड़ी घात में छोटी घात को घटा दो, तो हम क्या लिखें यहाँ पे देखिए अब चाहे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वाली प्लस हो जाएगी, या इसको इधर लेके आ दो तो देखिए क्या लिखें ऐसे लिखे 1/3 की पावर -10 तो था ही था। अब ये माइनस के साथ संख्या है वो आगे घात नीचे घट जाएगी तो हम माइनस लगाया घटाने के लिए। और आगे क्या था माइनस के साथ हमने -7 लिखा इनटू 3 की पावर -5 था। देखो इधर 1 ये 3 की पावर 10 ये माइनस और माइनस गुणा के प्लस हुआ, माइनस और माइनस गुणा के प्लस हुआ। तो क्या लिखे 3 की पावर -10 प्लस के साथ लिखा इनटू 3 की पावर -5 है। क्या लिखे इसे 1/3 की पावर देखिए माइनस के 10 है ये प्लस के साथ है। जब एक संख्या प्लस की एक माइनस की होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो चिन्ह उसका लगा दो तो बड़ी संख्या ये काम। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर -3 और आगे गुणा में क्या हो रहा है 3 की पावर -5। अच्छा ये इसको ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर -5 बटा 3 की पावर -3। अब वापस से वही नियम लग गया तो फिर ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -5 ये माइनस का 3 है ऊपर जाके किसका हो गया प्लस का 3 हुआ। तो क्या बचा 3 की पावर -2 बचा और यही हमारा क्या हुआ यही हमारा आंसर हो गया। तो 3 की पावर -2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर हुआ। देखो देखिए अगला क्वेश्चन था 2 की पावर -3 गुणा -7 की पावर -3 है। हमने एक नियम पढ़ा था जब देखिए आधार तो इनके अलग अलग है लेकिन घाते क्या है समान है। जब घाते समान होते हैं तो आधार आपस में क्या हो जाते हैं गुणा हो जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है तो आधार यहाँ पे आधार समान नहीं है घाते समान है तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं 2 को 7 से गुणा 7 दूनी 14 और ये माइनस और इधर प्लस तो प्लस माइनस गुणा के माइनस तो क्या आया -14 की पावर -3। अभी इसको आप पॉजिटिव बनाना है घात को पॉजिटिव बनाना तो नीचे लेके आ जाओ बटा लगा के तो क्या लिख देंगे 1/-14 की पावर 3 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार हमारा दूसरा